मैं तो चला जाऊंगा, तो जो मेरी पत्नी है उसका पालन भरण पोषण कौन करेगा? तो मेरे घर में भी आपको ही रुकना पड़ेगा, फिर आपको ही मेरे घर का पालन भरण पोषण करना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, जब भगवान और भक्तों की बात चल रही हो तो साथ में आपको दूर ही रहना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी दूर हो गए, राम जी ने वार्ता करना प्रारंभ कर दी। राम जी ने कहा केवट एक काम बताओ, यदि हम नाव में बैठकर वहां नहीं जाना चाहें तो कोई और दूसरा उपाय है? केवट ने कहा है। क्या उपाय है? कि बाजू में जो गंगा जी प्रवाहित हो रही है ना, वहां कंधे कंधे कहीं कहीं कमर कमर तक पानी है, वहां जाइए और बढ़िया आप चले जाना, उस पार हो जाना। तो राम जी ने कहा डूब गए तो, तैर नहीं पाए तो केवट ने कहा प्रभु जी बात तो सही है, तैरना हमको आता है, तारना आपको आता है, हम आगे चलते जाएंगे और जहां गड्ढा आएगा हम आपको वहां बता देंगे, तो हम आपको साथ में लेके चल देंगे। राम जी ने कहा नहीं भाई, बैठना तो हमें नाव में ही है और नाव में ही बैठकर हम जाएंगे। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये संकेत कर रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम जी में क्या सामर्थ्य नहीं है। यदि राम जी चाहें तो अपने पैर को बढ़ा सकते हैं और उस पार एक कदम में उस पार जा सकते हैं। देख लीजिए राजा बलि की कथा को, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। सिर्फ 2 पांव में पूरे लोक को और तीसरे चरणारविंद में राजा बलि के शीश पर भगवान ने चरणारविंद को रखा। तो क्या भगवान उस पार नहीं जा सकते? पर भगवान आज अपने भक्त का स्नेह आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आज केवट के सामने भगवान खड़े होकर कह रहे हैं केवट मुझे अपनी नाव में बिठा ले। अब केवट मना करता जा रहा है। केवट ने कहा प्रभु आप चरणों का पाद प्रक्षालन कर लेने दो, मैं आपको उस पार ले जाऊंगा। प्रभु ने कहा चलो ठीक है, पाद प्रक्षालन कर लो। कठौते को ले आया केवट, अब कठौता भी लकड़ी का है, सामने रख दिया। अब राम जी उसमें चरण रखने जा ही रहे थे। केवट ने कहा रुक जाओ राम जी रुक जाओ। अब इस कठौते में पैर रख दिया, कठौता भी नारी बन गया तो फिर क्या करें? अब देखो केवट को पता है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, पर केवट भी भगवान के साथ आनंद की अनुभूति कर रहा है और भगवान का आशीष प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उसने कहा भगवान कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, कठौते में अपने हाथों को रख दूंगा, हाथ के ऊपर आप चरणारविंद को रख देना और फिर आपका जब बैलेंस गड़बड़ होगा तो आप एक काम करना, मेरे कंधे पर हाथ को रख लेना, उसके पश्चात फिर मेरी पत्नी आएगी और आपके चरणारविंद का प्रक्षालन कर देगी। ऐसा ही हुआ। केवट ने अपने हस्तारविंद को रखा, हस्तारविंद के ऊपर राम जी ने चरणारविंद को रख लिया। इतने में ही उनकी पत्नी आई। पत्नी ने कहा हे प्रभु आप क्या कर रहे हो? राम जी के चरणारविंद को आप लकड़ी के कठौते में प्रक्षालित कर रहे हो। अरे सोने का कठौता होना चाहिए था, चांदी का कठौता होना चाहिए था। तब केवट ने भक्तों बहुत सुंदर बात कही। केवट ने कहा जो लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी जल को अवशोषित कर लेती है। जब इसमें जल रखा रहेगा और कुछ दिन में ये जल को अवशोषित कर लेगी, तब इसी में ही हम आटा सानेंगे, इसी में रोटी बनाकर खाएंगे, तो भगवान का प्रसाद प्रतिदिन हमें प्राप्त होता रहेगा। ऐसा ही दृश्य वहां पर बड़ा सुंदर हुआ। पाद प्रक्षालन हुआ और आज भगवान को नाव में बिठाने के लिए केवट ने कहा। भगवान नाव में बैठ गए और जैसे ही भगवान नाव में बैठे तो भगवान ने कहा चले। भगवान अभी रुक जाओ, वशिष्ठ जी के आश्रम से पढ़ के आए हो, जरा वेद के मंत्र बोलो, हम हमारे पितरों का तर्पण करते हैं। भगवान ने सोचा लो ये भक्तों के पास आकर भगवान की ऐसी हालत होती है, कब क्या बना दे कोई भरोसा नहीं। अब हमें पुजारी बना दिया, पहले भिक्षु बना दिया था। अब भगवान ने वैदिक मंत्र बोले और उसने तर्पण करना प्रारंभ किया। देखिए कितना धन्य है वो केवट। इसलिए किसी ने कहा है कि यदि एक परिवार में धार्मिक बालक या धार्मिक व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो कई लोगों को तार देता है। आज केवट ने उन्हीं भगवान के चरणामृत से सभी का तर्पण किया और फिर आज केवट गंगा मैया कि मैं जो नाव खड़ी थी उसमें जाकर बैठ गया और जैसे ही नाव में जाकर बैठा तो केवट ने नाव चलाना प्रारंभ करी। अब गंगा मैया सोच रही है केवट मुझे राम जी के चरणों का पाद प्रक्षालन करने नहीं देता है, राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने नहीं देता है। तो गंगा मैया क्या करती हैं, बार बार ऊपर आती हैं और ऊपर आकर राम जी के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त करना चाहती हैं। तब केवट गाने लगा मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे। ताली बजाते हुए गाइए। कौन की नैया कौन की गंगा, 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 कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग्य से यह दिन आया, बड़े भाग्य से यह दिन आया, चरण धोई चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। बड़े भाग्य से यह दिन आया, बड़े भाग्य से यह दिन आया, चरण धोई चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। बन गए बिगड़े काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे बन गए बिगड़े काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सहारे छोड़ दे नैया, इनके सहारे छोड़ दे नैया, बन जाएंगे ये खुद ही खेवैया, बन जाएंगे खुद ही खिवैया, इनके सहारे छोड़ दे नैया, इनके
नैया बन जाएंगे खुद ही खेवैया, बन जाएंगे खुद ही ये खिवैया तो कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो, ये तो कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो राम लखन सिया पार उतारे, राम लखन सिया पार उतारे सोच रहे जब गंगा किनारे, पहुँच गए जब गंगा किनारे राई में क्या दो दाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों आपसे एक निवेदन है, थोड़ा सा आगे होकर बैठे जिससे